जी, ये है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ये बेटे आपका मैंने चूँकि आपको कहा था कि भी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है मैयत थ्योरी का 644 जो हमारी असाइनमेंट है MTH उसका मैयत थ्योरी का मैंने आपको शेयर किया है। लास्ट वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो जानी थी इसलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा-सा लेंथी था तो फिर मैंने इसको इंडिविजुअली बना के वीडियो में दिया है। तो जी क्वेश्चन क्या है जी अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो वो जो है क्वेश्चन हमारे पास है लेट एक्स बिलोंग इक्वल टू आर कोई हमने रियल लाइन ली या कोई सेट लिया पूरा इनफाइनाइट सेट हमने ए के पॉइंट्स ले लिए टू आर ये सिर्फ आपको बात थोड़ी सी घुमाने के लिए की है ये हमने एक सब सेट जैसे पिछले में हमने बात की थी ना वैसा ही सेट लेना है सब सेट फाइनाइट सब सेट ठीक है जी वो सिग्मा अलजबरा में से हो डिफाइन ए जो है वो आर तक जा रहा हो रियल लाइन में से जा रहा हो अब हमने म्यू ऑफ ए आपके क्या है यहाँ उसने बी लिख दिया है ठीक है जी आपके जो टीचर हैं उसने बी लिख दिया है हालांकि डिफाइन में उसने इसको ए किया हुआ है ये ए किया हुआ है तो जी वो थोड़ी सी मिस्टेक उन्होंने की है अब चूंकि उन्होंने जैसे लिखा है आप फिर इधर बी बी करेंगे ठीक है जी सेट ऊपर ए दिया हुआ है इधर उन्होंने सारे बी लिख दिए हैं यहाँ पे तो आपने उनकी मर्जी के मुताबिक करना हो तो वैसे कर लीजिएगा ओरिजिनल ये है कि भाई यहाँ हम ए लिखेंगे जी ठीक है जी तो शो दैट म्यू ऑफ ए नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ए के सारे एलिमेंट्स होंगे कब जब ए फाइनाइट होगा महदूद होगा ये जो हमने ए लेंगे ये कोई रियल लाइन है इसमें से ये जो हम ए चूज करेंगे सॉरी ये पेंसिल टूट गई है ये जो हम ए इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेट उसकी बात हो रही है उसके एलिमेंट अगर फाइनाइट हैं ये अंदर वाले काउंटेबल हैं तब और अगर नहीं है तो फिर जीरो आंसर होगा इफ ए इज इनफाइनाइट इफ ए इज इनफाइनाइट ठीक है जी हम जब इस पे आ रहे हैं तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं हमने क्या करना है कि जब उसने ये सेट को दिया इस सेट में से हम म्यू को देखेंगे वो मैयर है या नहीं है वो मैयर है या नहीं है अब सवाल ये राइज होता है मैयर क्या चीज़ है कि मैयर क्या चीज़ है पहले मैं आपको मैयर की डेफिनेशन बताता हूँ फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं जैसे लास्ट टाइम पीछे मैंने डेफिनेशन बताई दोनों की अलजबरा और सिग्मा अलजबरा की हमारा क्वेश्चन आसान हो गया इसी तरह इसकी मैं पहले बताता हूँ फिर आप इसका ये क्वेश्चन कीजिएगा ठीक है जी जी, तो ये है हमारी मेयर्स की डेफिनेशन हमने एक्स और एस कोई भी एक रिंग लेनी है या अलजबरा लेना है वो आपको मैंने पीछे बता भी दिया था वो लिया म्यू एस ज़ीरो टू अफिनिटी हमने लेना है ज़ीरो से अफिनिटी तक वो फंक्शंस लेना है बी द फंक्शन सच दैट ये डेफिनेशन है म्यू ऑफ हमारे पास जितने स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे अभी मैं पीछे भी बता के आ रहा था कि भी इंटरवल के अंदर का जो हमारा पॉइंट होगा ना जैसे मैंने ये लिया है ये हमारी लाइन थी ये ये वाले और ये वाले ये जीरो होता है ये अफिनिटी होता है इनको हम शामिल नहीं करते हैं बाकी सारे अंदर वाले कर लेते होते हैं इसलिए यहाँ ये बात की गई है ठीक है जी वन टू अफिनिटी तक सारे एलिमेंट्स लिए तो वो किसके बराबर हों उनके सम के बराबर हों सिग्मा होता है सम उनके सम के सारे म्यूज के बराबर यूनियन किस में चले जाएं सम में चले जाएं जो ए ऑफ आईज हैं वो सारे इस एस में से बिलोंग करें उधर हमने एफ कहा था तो एफ का लिखा था एच कहा था तो एच लिखा था और उनका इंटरसेक्शन हमेशा खाली सेट हो एम्प्टी सेट हो ठीक है जी ये मैंने पीछे भी आपको बताया फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे जब ये दोनों मुख्तलिफ होंगे अगर ये ए हो ये बी हो ये ए वन हो ये हमारे पास दूसरा ए टू हो या बी वन हो ठीक है जी तो और अगर हम उसके यूनियन की बात करें तो यूनियन भी उसी के अंदर ही आए उस एस के अंदर तो फिर उनका जो है एम्प्टी सेट हमारे पास लाई करेगा यहाँ पे ये जीरो एम्प्टी सेट को शो करता होता है खाली सेट को शो करता है जी ये थी इसकी जी डेफिनेशन अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी क्वेश्चन क्या है जी हमने कहा अगर वो जो डेफिनेशन में दिया गया यही बात दी थी की थी अगर आप उसको देखें तो ये मैंने कहा था आपको कि भी हमारे पास उसका एम्प्टी सेट इंट्रोड्यूस हो ये आप चेक कर सकते हैं ये वाला ठीक है जी ये क्लियरली हमें होल्ड कर रहा है
तो ये हो गया। अब हम उसके अपोजिट चलते हैं, जो उसका दिया गया, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिया ए के हमने सारे सबसेट इंट्रोड्यूस करवा दिए, A1 A2 A3 सो ऑन सारे, वो उसमें से लाई कर रहे हैं जो उसने दिया है। सच दैट सारी आपने डेफिनेशन के मुताबिक कर, डेफिनेशन में हमने यही कहा था कि सारे सेट लेने हैं, उसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, और यूनियन लेना है, और ये उसने कहा ये होल्ड करता है। ये दो तीन बातें ये अब आपने ज़हन में रखनी है जी। तो अब हम इसको देखते हैं जी। हमने जब ये लिया, हम ये होल्ड करना चाहते हैं और यूनियन होल्ड करना चाहते हैं। जब यूनियन होल्ड करेंगे तो हमने कहा था कि बी उनका यूनियन भी हो और ये भी हो, तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे कि यूनियन जो है सिग्मा में चला जाए। अब ये हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे दो केसेस हम बनाते हैं, इसके दो केसेस बनाते हैं। पहला केस, अगर हमारे पास ए ऑफ आइज की बात करें, जो ये वाले लिए हैं, ये सारों की बात है, इनको आप जो मर्जी नाम दे दें। ए ऑफ आइज ही रखना है तो वो रख लें। अगर तो वो ज़ीरो हैं, यहाँ दो बातें हैं। अगर वो ज़ीरो हैं तो फिर हमारा वैसे ही ये वाला कंडीशन के मुताबिक होल्ड हुआ हुआ है, ठीक है जी। और अगर वो इनफाइनाइट है, जो भी मैंने बताया, ये वाला और ये वाला हम नहीं लेते होते हैं, बाकी अंदर वाले सारे लेते हैं। तो चूंकि इनको भी अगर शामिल करेंगे तो इनफाइनाइट फिर सेट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट है तो फिर उनका यूनियन भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा। ये जीरोज मैंने इसलिए लिखे कि अगर तो ये है ही जीरो सारे, तो फिर तो सारा आंसर ही हमारे पास जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो हो के सारा जीरो हो जाना, वो तो ये होल्ड कर रहा है। अगर वो इनफाइनाइट है तो फिर क्या होता है, ठीक है जी। उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स, हमने आना इसी पे है। आप ये जो है ना इनफाइनाइट ना लिखिएगा। आप आप उसको कहिएगा जितने ये सारे सेट्स हैं, ये सारे जीरो से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जब जीरो से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका आंसर भी हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि हमने जीरो लाना है, ठीक है जी। तो जी यूनियन ऑफ ए आई इक्वल टू जीरो, ये वाला जब वो इनफाइनाइट है। ये मैं आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लें कि इनफाइनाइट है तो हमारे पास आंसर क्या आना है, इनफाइनाइट होने की वजह से जीरो आना है, तो ये आया। तो यूनियन भी जब करेंगे सारों का, तो जब ये सब की इनफाइनाइट सेट लिए हुए का जीरो आ रहा है, तो जब यूनियन की शक्ल में लिखेंगे वो भी हमारे पास जीरो आएगा जी। इसको एक दफ़ा रोक लें, फिर उसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशन में राइट साइड थी ये वाली, इसको अब होल्ड करते हैं। तो राइट साइड में क्या है जी, हमने लिया समीशन यू ऑफ ए ऑफ आई, इसको खोल के लिखा पहला दूसरा तीसरा सोन इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट तक लिखा तो आप इधर से देख सकते हो, इनफाइनाइट पे पहला भी होगा सिफर आएगा, दूसरा भी होगा सिफर आएगा, सारे होंगे तो सिफर आएंगे, ये आपके सिफर आ गए। तो जी ये भी हमारा। अब इसको अब देखो और इसको देखो, वन और टू को, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई हैं। जब ये बराबर हो गई हैं तो हमारी ये कंडीशन जो है होल्ड कर गई, ये ठीक है। ये कब हुई है, जब इनफाइनाइट लिए। अब कौन सा रह गया, ये वाला दूसरा केस फाइनाइट वाला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जी हम केस टू की बात करते हैं। केस टू में हमारे पास है जी लेट ए ऑफ आई वंस एंड आई टूज और आई थ्रीज, हमने ये सारे बात की जी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट और फाइनाइट सबसेट्स हैं और डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट मैंने पीछे भी आपको बताया था कि भाई हम क्यों कहते हैं, चाहे जो भी रियल लाइन का हमने एस में से जो ए और बी इंट्रोड्यूस करवाएं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब मैंने कहा था कि इनके कम से कम भी हम इधर आए थे, इधर बी को लेके आए थे, तो तब भी वो खाली सेट आया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसलिए ये सारे डिसजॉइंट सेट है। और हमारी स्टेटमेंट में भी है, अगर उसको देखो तो उसने कहा था दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, फिर उनका इंटरसेक्शन लेना, ठीक है जी। जी दोनों जब हमने डिसजॉइंट लिए, तो ए ऑफ आई जे इज उनका डिसजॉइंट होने की वजह से दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो एम्प्टी सेट होगा। अगर ऐसे ना लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज नॉट इक्वल टू जे, या आई जे कभी भी वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे फॉर ऑल आईज एंड जेज। ये असल में है, इसको ऐसे लिखा गया आई इंटू जे, आई वन टू थ्री सोन, जे की कीमत आपकी सारी वन टू
3 सो ऑन होगी। ये भी ऐसे ही है। तो जी अब क्या है जी, यूनियन हमारे पास म्यू ऑफ यू ऑफ ए आई, ये म्यू सिग्मा अलजेब्रा को शो कर रहा है, मैयर्स थ्योरी, सॉरी मैयर को। तो मैयर हमारे पास म्यू ऑफ ए आई जे, ठीक है जी। तो यहाँ पे है, ये आया, इसको गौर करो, ये हमने जो ए आई जे इंट्रोड्यूस अभी करवाया है, डिसजॉइंट है और फाइनाइट है। तो फाइनाइट पे आए आप, तो ये फाइनाइट था। फाइनाइट पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब चूंकि हमने इनका क्या लिया हुआ है, इधर देखें, सब को यूनियन किया है, तो नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ ऑल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन यूनियन ऑफ आई, ये ऊपर से लिखा है, ये जो दिया गया नंबर ऑफ एलिमेंट वो सब के लिए था, अब चूंकि यूनियन की है तो यूनियन की बात होगी, ठीक है जी, क्योंकि वो फाइनाइट है। ये सारी स्टेटमेंट मैंने ऊपर से लिखी है जी। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ जी। तो ये था आपका जो हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ ए ऑफ आई है जी। अब अगर हम इनको खोल के लिखें, यूनियन है ना जी सब का, तो सब को ओपन करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ, जैसे ये कहा आई और जे वाला, ये वाले ये चीज़ें पहले के लिए, जमा यूनियन है जी दूसरे के लिए, चूंकि हमने सिग्मा की तरफ जाना है ना, इसलिए जमा डाल रहा हूँ। इसी तरह तीसरे के लिए सोन, हमारे अंत के लिए, और चलते गए कोई बीच में खाली सेट भी आएगा, ये ए आई ऑफ जे, क्योंकि हम हमारा इधर आना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, उसकी जगह पे ये खाली आ जाएगा, प्लस सोन। ये हमारे पास कब है, जब ये सारे फाइनाइट तक हमने पूरा सेट लिया हुआ है, तो ये सारा फाइनाइट तक इंट्रोड्यूस करवा दिया जी। जब ये हमने करवा दिया तो उसके बाद अगर हम आए, तो जी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, जी आप फिर उसी पीछे मैं लेके जा रहा हूँ पिछले पेज पे, ये म्यू फाइव नंबर ऑफ एलिमेंट जब फाइनाइट है तो ये लिखेंगे, क्योंकि पहला है तो पहला आएगा, ये आप चेक कर लें, पहला है तो पहला जिसको ए आई वन कहा है, दूसरा है तो दूसरा आएगा, तीसरा है तो तीसरा आएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये ब्रैकेट लगानी थी, सो ऑन चलते गए, हमारे पास जो फाइनाइट वाला था वो फाइनाइट वाला आ जाएगा, इसी तरह ये वाला नंबर ऑफ एम्प्टी सेट वाला था वो आ गया, और इसी तरह ये जितने चल रहे हैं चूंकि फाइनाइट है तो ये फाइनाइट फाइज फाइनाइट, ठीक है जी, उतने तक ये हमारे आ गए। तो जब ये आप देखते हो, हमने अगर गौर करें तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्या कहा था कि भाई सारे ये जितने लेंगे, ये सारे के सारे फाइनाइट सेट में से इसमें और इसमें ये जितने भी, हमें क्या पता है ये कितने पॉइंट है, इनको कहा गया है ये यू ऑफ आई, ये सारे इस फाइनाइट सेट के अंदर होंगे। तो जब ये हमारे पास सारे फाइनाइट सेट के अंदर होंगे तो सबको आप समीशन कर लो जी, ये देख लेंगे, जब समीशन करेंगे तो ये हमारा होल्ड किया पड़ा है। अब हर केस ऑफ मैयर की, हर केस ये वाला ये वाला ये वाला ये हर केस मैयर का सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, मैयर का, तो सो म्यू इज मैयर, ठीक है जी, म्यू इज मैयर। इस मैयर को, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो क्वेश्चन आपको उसने मैयर का है ना कि भी शो दैट ये मैयर है या नहीं है, तो इधर वो कह रहे कि भी ये हमारे पास डिस्क्रीट है या नहीं है, तो फिर भी आप उसको बताएंगे कि ये डिस्क्रीट मैयर है या नहीं है। उसके अलावा ये आपको काउंटिंग मैयर कहे तो तब भी यही क्वेश्चन ही करना है जी। क्वेश्चन इसमें भी जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा घुमा के दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बच्चों को, तो इसका दूसरा नाम डिस्क्रीट मैयर है या काउंटिंग मैयर है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे भी आ जाए या इस तरह आ जाए, तो यही क्वेश्चन आपने हल करना है। ये मैंने मेयर्स की डेफिनेशन भी आपको लिख दी है, आप इसको भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा जब स्टार्ट पे जो है आपने करना है जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा जी। आपकी जो है मुझे कमेंट बॉक्स का लाजमी इंतज़ार रहेगा। काइंडली जो है, मैं अभी नया चैनल बनाया है, लेकिन मैं आपको जो है एक्सपीरियंस मेरा मास्टर्स लेवल्स का, बीएस ऑनर्स लेवल का काफ़ी है पढ़ाने का, मैथमेटिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना पीएचडी स्कॉलर्स हूँ मैं। तो काइंडली जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि भी आप जो है ना मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको, ताकि हर बुक के हर जो है ना कोई भी टॉपिक होगा इंशाल्लाह मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया करूँगा।
थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।